वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणी। इस चैप्टर में हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लेते हैं। तो हमने पहला लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पे हम ले रहे हैं, देख लीजिए 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 8 है और फोर्थ टर्म 11 है। यानी यहाँ में प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म में क्या रिलेशन है देख लीजिए हमें, यानी 5 और 2 कैसे एक दूसरे से लिंक है, या 8 और 11 कैसे लिंक है, या 5 और 8 कैसे लिंक है देख लीजिए। यानी 2 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 5 मिलता है, उसी तरह 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा। यानी हम प्रीसीडिंग टर्म में 3 ऐड करते हैं तो सक्सीडिंग टर्म मिलता है यहाँ पर। तो चलिए इसे लिख लेते हैं हम। 5 मिलेगा हमें अगर हम फर्स्ट टर्म में 3 ऐड करते हैं तो। नेक्स्ट 8 मिलेगा हमें अगर हम सेकेंड टर्म यानी 5 में 3 ऐड करते हैं तो। उसी तरह 11 हमें मिलेगा जब हम 8 में यानी थर्ड टर्म में 3 ऐड करते हैं तो। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फिक्स नंबर हम जब प्रीसीडिंग टर्म में हम ऐड करते हैं तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलता है। चलिए दूसरा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 300, 280, 260, 240 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक सक्सीडिंग टर्म मिलेगा हमें प्रीसीडिंग टर्म में हमें फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर। तो यहाँ पे देख लीजिए 300 से 280 कैसे आता है, यानी 280 हमें मिलेगा अगर हम 300 में ऐड करेंगे -20, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि 300 में 20 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 280 मिलेगा। उसी तरह 260 ये हमें मिलेगा 280 में अगर हम ऐड करेंगे -20। उसी तरह 240 हमें मिलेगा 260 में अगर हम ऐड करते हैं -20। यानी हम यहाँ पे सक्सीडिंग टर्म मिलने के लिए हम प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जो यहाँ पर -20 है वो हम ऐड करते हैं तो हमें इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में मिलता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें थर्ड हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं 1, 6, 12, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ 6 हमें सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, 1 में अगर हम 5 ऐड कर लेते हैं तो। उसी तरह 12 हमें मिलेगा, 6 में हम क्या यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 6 + 6 12 होता है। नेक्स्ट 17 हमें मिलेगा जब हम 12 में 5 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ नंबर्स में हम एक ही नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में सक्सीडिंग टर्म मिलने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं 25, 26, 27, 28 एंड सो ऑन। यहाँ पे 26 मिलेगा अगर हम 25 में 1 ऐड कर देते हैं तो। नेक्स्ट 27 मिलेगा हम 26 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो। नेक्स्ट इसी तरह 28 हमें मिलेगा 27 में 1 ऐड करने पर। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक प्रीसीडिंग टर्म में अगर हम 1 ऐड कर लेते हैं तो सक्सीडिंग टर्म हमें मिल जाता है। तो हमने अभी तक 4 एग्जाम्पल लिया है। तो पहला एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हर एक प्रीसीडिंग टर्म में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो सक्सीडिंग टर्म हमें मिलता है। यानी ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है एपी में है। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फिक्स नंबर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं -20, तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है। यानी प्रीसीडिंग टर्म में जब हम -20 ऐड करते हैं तो सक्सीडिंग टर्म मिलता है। तो ये भी लिस्ट ऑफ नंबर जो है एपी में है। थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा है कि फर्स्ट टर्म में जब हम 5 ऐड करते हैं तो सेकेंड टर्म मिलता है, और सेकेंड टर्म में हम 6 ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म मिलता है, और थर्ड टर्म में जब 5 ऐड करते हैं तो फोर्थ टर्म मिलता है। यानी यहाँ पे जो नंबर है वो सभी सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म में सेम नहीं है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी में नहीं है। फोर्थ एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि सभी प्रीसीडिंग टर्म में अगर हम 1 ऐड कर दें तो सक्सीडिंग टर्म मिल जाता है। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है एपी में है। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है 1, 2 और 4 में कि ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding fixed number to the preceding term।
यानी सक्सीडिंग टर्म मीन्स बाद में आने वाला टर्म मिलेगा अगर हम फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं प्रीसीडिंग टर्म में। तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी उसे डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, जिसके अंदर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स को आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग टर्म में आपको फिक्स्ड नंबर जब आप ऐड करते हो तो सक्सीडिंग टर्म मिलेगा। तो उस तरह के लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कहेंगे कि वो एक एपी में हैं। और यहाँ पे फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में उसे कहते हैं सार्व अंतर, या उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर डी से। अभी हम यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखेंगे, यानी एपी का व्यापक रूप। हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने पहला एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है 2 है, सेकेंड टर्म हम देख सकते हैं 5 है। 5 मिलने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में 3 ऐड करते हैं। तो 3 कितने टाइम्स ऐड किए हैं हमने, 1 टाइम। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 1 × 3। अब इस 1 को इन टर्म्स ऑफ 2 हमें एक्सप्रेस करना है, यानी 2 के फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 - 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 प्लस, यानी 1 को हमने लिख लिया है, इस 1 को 2 - 1, 3 मीन्स यहाँ में 2 और 5 का डिफरेंस है। थर्ड टर्म इसी तरह हम लिखेंगे 8 = 2 + 3 + 3, यानी यहाँ पे एक 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक 3 ऐड हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। यानी 3 कितने टाइम्स हमने ऐड किया है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम लिखेंगे 2 + 2 × 3। अब इस 2 को इन टर्म्स ऑफ 3 लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 2 + 3 - 1 × 3। 3 मीन्स ये सभी का डिफरेंस, एक फिक्स नंबर है। नेक्स्ट फोर्थ टर्म हम लिखेंगे, फोर्थ टर्म मीन्स 11। तो और एक यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी 3 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, यानी 11 = 2 + 3 + 3 + 3, यानी 2 + 3 × 3 हो जाएगा। 3 टाइम्स 3 ऐड किया हमने, तो 3 को इन टर्म्स ऑफ 4 आप लिख लीजिए, तो आएगा आपको 2 + 4 - 1 × 3। उसी तरह nth टर्म हमें लिखना हो, फोर्थ टर्म के लिए हमने क्या लिखा है, हमें ये फोर्थ टर्म 11 है, तो 2 मतलब फर्स्ट हमें ये लिखना है, फर्स्ट टर्म प्लस कौन फिक्स नंबर क्या है वो लिखना है हमें, कितना टाइम्स हमने फोर्थ टर्म में ऐड करना है, 1, 2, 3 टाइम्स, यानी 3 × 3 हो जाएगा। इसको फिर इन टर्म्स ऑफ 4 में लिखना है, तो 4 - 1 × ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। तो nth टर्म के लिए हमने क्या लिखना है, an मीन्स nth टर्म = 2 + 3 + 3 + ... कितना n - 1 टाइम्स लिखना है, यानी 4 टर्म्स मीन्स 3 टाइम्स हमने लिखा है, तो यहाँ n टर्म्स मीन्स n - 1 टाइम्स, यानी यहाँ पर जाएगा 2 + 3 कितने टाइम्स है, ऐड है, n - 1 टाइम्स ऐड है। तो nth टर्म इसका अगर निकालना है तो 2 + n - 1 × 3। 3 के यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है और 2 क्या है, a है। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक AP ले लिया है जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तब फर्स्ट टर्म क्या हम लिख सकते हैं, A होगा। सेकेंड टर्म हम लिख सकते हैं A + सेकेंड टर्म मीन्स 2 - 1 × D मीन्स कॉमन डिफरेंस, A + D यहाँ पे हो जाएगा। अब थर्ड टर्म = A + 3 - 1 × D, यानी A 3 - 1 हो जाएगा 2, यानी 2 × D 2D, तो A + 2D आ गया यहाँ पर। फोर्थ टर्म A + 4 - 1 × D, यानी A + 3D। उसी तरह nth टर्म हमें लिखना है, तो A + n - 1 × D, यानी A + n - 1 ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे और D। जनरल फॉर्म ऑफ AP
या एपी का व्यापक रूप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए पहला टर्म है, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d एंड सो ऑन, और nth टर्म है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a इज़ द फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। चलिए एपी कितने तरह का होता है वो देख लेते हैं। समांतर श्रेणी कितने टाइप्स का होता है यानी कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो फाइनाइट एपी या परिमित समांतर श्रेणी, तो फाइनाइट वर्ड से ही क्लियर है कि फाइनाइट मीन्स उसका लिमिटेड टर्म यानी फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो, एन एपी विथ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स यानी स्टार्ट होगा और उसके बाद एंड भी हो जाएगा एक पर्टिकुलर एक टर्म तक। तो एग्जाम्पल यहाँ में देख सकते हैं 2 4 6 8 अप टू 40 तक ये ख़त्म हो रहा है, यानी ये इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है फाइनाइट है, यानी हम पता कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट एपी हो गया। नेक्स्ट सेकंड इसमें आ जाएगा इनफाइनाइट एपी या अपरिमित समांतर श्रेणी, एंड एपी विथ अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ में टर्म्स जो है वो अनलिमिटेड होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे होंगे। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत आगे है, इस कितना आगे है ये हम नहीं बता सकते हैं, यानी ये इनफाइनाइट एपी है। एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी यहाँ पर जितने भी लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है नीचे, वो लिस्ट ऑफ नंबर जो सिचुएशन गिवन है उसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे वो लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में हैं तो क्यों हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यानी टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर का पहला किलोमीटर का फेयर है ₹15 और उसके बाद जैसे जैसे आप किलोमीटर आगे जाएंगे वैसे वैसे आपका ₹8 ऐड होता जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है, इसमें एक टैक्सी का फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है और उसके बाद जैसे जैसे आप ट्रैवल करेंगे वैसे वैसे उस पर किलोमीटर के हिसाब से आपको ₹8 ऐड करना होगा। तो सॉल्यूशन दीजिए, द टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए आप देख सकते हैं कितने रुपीस है, ₹15 है। तो हम लिखेंगे यहाँ ₹15। सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, ये 15 में क्या हो जाएगा, एक 8 ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 हो गया ₹23। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ में क्या करेंगे, ₹8 ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो थर्ड किलोमीटर के लिए आ जाएगा यहाँ में ₹31। उसी तरह फोर्थ किलोमीटर के लिए अगेन हम यहाँ पे कितने रुपीस ऐड करेंगे, ₹8, यानी फोर्थ किलोमीटर के लिए आ जाएगा ₹39। तो इसी तरह हम आगे भी लिख सकते हैं। इसका लिस्ट एक बना लेते हैं हम। तो 15, 23, 31, 39। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं। उसके लिए हमको याद रखिए कि क्या करना है कि सक्सेडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम A2 माइनस A1 करेंगे, यानी 23 माइनस 15, यानी यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको मिलेगा 8। उसी तरह A3 माइनस A2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी 31 माइनस 23, अगेन आपको मिल रहा है 8। उसी तरह A4 माइनस A3 यानी 39 माइनस 31, ये भी आपको मिल रहा है 8। यानी डिफरेंस यहाँ में सभी टर्म्स में जो सक्सेडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एकदम सेम है। तो यहाँ पे हम लिखें सिंस द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। तो डिफरेंस या कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम है, गिवन लिस्ट जो है एपी में है।
चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि इस सिलेंडर में जो एयर का अमाउंट है वो x है। अभी हमें क्या करना है, ये x में 1/4 अमाउंट जो है रिमूव करना है। जो द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ x, तो अब ये पंप क्या करेगा कि 1/4 टाइम्स ऑफ x जो एयर जो रिमूव कर देगा, तो जो भी एयर बचा रहेगा वो हमें पता करना है। तो यहाँ में हम लिखेंगे इक्वल टू x माइनस 1/4 इंटू एक्स। यहाँ पे x माइनस x/4 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस x/4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3x/4। तो चलिए इसे लिख लेते हैं हम। सो 3x/4। नेक्स्ट हम करेंगे द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग 1/4 ऑफ 3x/4 बचा हुआ था, तो उसका 1/4 टाइम्स हमें रिमूव करना है। तो इसे हम लिखेंगे 3x/4 वो था हमारे पास, इतने एयर बचा हुआ है उस सिलेंडर में, उसका क्या करना है 1/4 टाइम्स एयर को हमको रिमूव करना, मीन्स माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 3x/4 माइनस, यहाँ में ऊपर ऊपर इंटू कर लीजिए इसको, तो 3x/4 इंटू 4 16, यानी 3x/4 माइनस 3x/16। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 16 हमारे यहाँ एलसीएम आ जाएगा, यानी 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो 4 आएगा। 4 इंटू 3 12x माइनस 3x, यानी 12 माइनस 3 9x/16। सो 9x/16 आ गया है। नेक्स्ट अब 9x/16 आया है तो एयर जो है 1/4 टाइम्स इसका एयर जो है रिमूव करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9x/16 माइनस 1/4 इंटू 9x/16, यानी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा 9x/16, 1 9 जा 9 एंड 16 4 जा 64। सो इसे सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे एलसीएम आप जानते हैं 64 आएगा, तो 16 से 64 को डिवाइड कर दिए तो 4 आएगा। सो 36, 9 इंटू 4 36x माइनस 9x, अब यहाँ पे आ जाएगा 27x/64। आंसर हमें मिलेगा 27x/64। तो लिस्ट हम लिख दें, फर्स्ट है x, सेकेंड है 3x/4, थर्ड है 9x/16, फोर्थ है 27x/64 एंड सो ऑन, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं और भी। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स देख लेते हैं, यानी a2 माइनस a1 हम यहाँ चेक करेंगे, यानी 3x/4 माइनस x, यानी यहाँ पे देख लीजिए 3x/4 माइनस x क्या आएगा। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 एलसीएम आएगा, सो 3x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4x, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा, तो माइनस x/4 ये आ गया। नेक्स्ट a3 माइनस a2, यानी 9x/16 माइनस 3x/4, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 इसका एलसीएम आएगा, तो 9x माइनस यहाँ 4 से 16 को 4 4 3 जा 12x, सो आएगा माइनस 3x/16। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंस जो a2 माइनस a1 ये आ रहा है माइनस x/4, और a3 माइनस a2 का डिफरेंस जो आएगा माइनस 3x/16 है, यानी ये डिफरेंस जो है सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ नॉट सेम नहीं है, इसलिए जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जो सिचुएशन यहाँ दिया है उसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर जो हमें मिल रहा है वो जो है AP में नहीं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by
₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। यानी आप जानते हैं कि अगर कोई वेल को खोदना है तो 1 मीटर तक खोदने के लिए ₹150 देना है उसको। 2 मीटर का गड्ढा हो गया तो आपको 150 + 50 यानी 200 पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 मीटर तक उसने खोद दिया है तो कितना देना पड़ेगा, तो 200 में अगेन एक 50 ऐड कर लीजिए तो 250 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ में और एक बार 50 प्लस कर लीजिए तो 300 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका कॉस्ट ऑफ डिगिंग आता जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर 1 मीटर, डिग करने के लिए वेल आपको कितने रुपये पे करना पड़ेगा, 150। नेक्स्ट सेकेंड मीटर के लिए आप जानते हैं कि आपको ₹50 और ऐड करना पड़ेगा, यानी ₹50 ऐड कर लीजिए तो 200 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में क्या करना पड़ेगा, तो थर्ड में अगेन आपको यहाँ पे ₹50 अगेन प्लस करना पड़ेगा, तो ये आपको थर्ड में आएगा, यानी थर्ड में 250 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ में प्लस 50 करना पड़ेगा, तो यहाँ में फोर्थ मीटर में आपको आएगा 300। ठीक है, तो चलिए लिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वेल फॉर 1 मीटर के लिए पहले के लिए 150, सेकेंड के लिए 200, थर्ड मीटर के लिए 250, फोर्थ मीटर के लिए 300। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको बन गया। अब डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स, हम डिफरेंस अभी पता करें कि इसके और इसमें या इसमें और इसमें और फोर्थ और थर्ड में क्या डिफरेंस क्या है। तो A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150 कितना होता है, ₹50। नेक्स्ट A3 माइनस A2 यानी थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस क्या है, यानी 250 माइनस 200 अगेन सेम आ रहा है 50। तो यहाँ में A4 माइनस A3 भी हम देख सकते हैं कि ₹50 ही आ रहा है, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म ये एकदम सेम आ रहा है पूरे लिस्ट ऑफ नंबर्स में। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो इस सिचुएशन के लिए जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिला हुआ है वो AP में है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम मिलता है और हमें अमाउंट पता करना है हर एक ईयर का। तो अमाउंट पता करने के लिए हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला है P × 1 + R/100, N होता है ईयर, R तो आप जानते हैं R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो P इज अ प्रिंसिपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में कितने साल होते हैं, एक पहला साल, तो फर्स्ट ईयर N = यहाँ में 1 हो जाएगा। यहाँ P क्या है, यहाँ पर 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें आएगा 10,000 × 1 + R मीन्स 8 है यहाँ पर एनम होता है, तो हर एक साल के लिए 8/100 और यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, इसको इंटू कर लेंगे हम, सो 100 + 8 108/100, तो नेक्स्ट 108/100, तो यहाँ पे 100 से आप डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 100 बचेगा, तो 108 × 100 ये आ जाएगा 10,800। ये अमाउंट हो गया ये, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ये अमाउंट जो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, यानी ये प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर P फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर का ये प्रिंसिपल हो गया 10,800। तो सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करने के लिए देख लीजिए आप, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो यहाँ में प्रिंसिपल हो जाएगा 10,800 अगेन, तो ईयर तो एक ही है, 1 ईयर है, तो 1 + 8/100, यानी यहाँ हो जाएगा
10,800 इंटू 108/100, तो यहाँ देख लीजिए 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो 108 इंटू 108, तो ये आ जाएगा आपको 11,664। ये अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर का। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू, ये प्रिंसिपल आ गया, इंटू 1 + r/100 मीन्स 8/100 हो जाएगा यहाँ में। तो यहाँ में 108/100, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 12,597.12, ये अमाउंट आ गया। इन सभी अमाउंट को लिख लेते हैं। तो हमारे पास लिस्ट आ गया है। पहला अमाउंट है 10,800, सेकेंड अमाउंट है हमारे पास 11,664, थर्ड अमाउंट है 12,597.12, और उसके आगे आप निकाल सकते हैं और भी हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP में है या नहीं। तो चलिए A2 माइनस, यहाँ में डिफरेंस हम पता कर लेते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है। तो A2 माइनस A1 यानी 11,664 माइनस 10,800, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और आंसर लिख लीजिए 864। A2 माइनस A1 का आंसर है 864। A3 माइनस A2 देख लीजिए यहाँ पर 12,597.12 माइनस 11,664, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 933.12। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स में। इसीलिए ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP में नहीं है।